हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टेनोग्राफर की आधिकारिक विज्ञापन को हम दिखाएंगे। जितने भी एस्पिरेंट स्टेनोग्राफी का ज्ञान को धारण किए हैं उन सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और स्टेनोग्राफी के लिए ये पद हैं, जितने भी एस्पिरेंट स्टेनोग्राफी के रूप में चयनित होना चाहते हैं उन सभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है उन सभी को, और लेक्चर को समझते हुए जाना है और एस्पिरेंट को इसमें आवेदन करना है। अंतिम रूप से आप सभी चयनित हो पाएंगे और सेवा दे पाएंगे। स्टेनोग्राफी को हिंदी में आशुलिपिक कहा जाता है। ठीक है, तो किस विभाग में कितना पद है उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। वेतनमान आप सभी को बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मिलने वाली है। जाति के आधार पर भी यहाँ पर पोस्ट को मेंशन कर दी गई है। तो न्यूनतम चीज़ों को आप सभी जान लें सबसे पहले, इसके बाद हम विभाग के आधार पर सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए 12th पास आउट होना मैंडेटरी है इसके लिए। ठीक है, जो एस्पिरेंट 12th पास आउट हैं और स्टेनोग्राफी का ज्ञान है एस्पिरेंट के पास, तो आप सभी इस वैकेंसी के तहत पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा का अगर बात करें तो एस्पिरेंट कम से कम आप सभी का उम्र सीमा 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फ़ी बहुत ही कम लिया जाएगा, तो इसलिए फ़ी का चिंता ना करें एस्पिरेंट। सभी कैटेगरी के उम्मीदवार को सिर्फ 25 रुपया इसमें पेमेंट करना है, इससे अधिक किसी भी एस्पिरेंट को पे नहीं करना है। जो डेटा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, नोटिफिकेशन के अनुरूप सभी कार्य होगी। अब हम विभाग को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, किस विभाग में कितना वैकेंसी को यहाँ पर जारी की गई है। क्वालिफिकेशन के रूप में इंटरमीडिएट पास आउट हैं तो आप सभी एलिजिबल हैं। उम्र सीमा के रूप में 18 ईयर कम से कम होना चाहिए, अधिकतम 40 साल। और फीस स्ट्रक्चर जो मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, सभी कैटेगरी के उम्मीदवार को 25 रुपया पेमेंट करना है इसमें। ठीक है, विभाग का नाम को ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट देखेंगे। राज्य कर आयुक्त कार्यालय आशुलिपिक। ठीक है, अनारक्षित 117, अनुसूचित जाति के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, 17 पद यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर, आशुलिपिक पद का नाम है। ठीक है, पे लेवल आप सभी को 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अनारक्षित के लिए टोटल पदों की संख्या 52 है। अनुसूचित जाति के लिए टोटल पदों की संख्या 27 है। अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पदों की संख्या 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल पदों की संख्या 36, EWS कैटेगरी के लिए टोटल पदों की संख्या 13 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है खाद्य एवं रसद विभाग आपूर्ति शाखा। ठीक है, आशुलिपिक के लिए पद है, पे लेवल 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 25 पद मेंशन की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और EWS कैटेगरी के लिए 5। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है खाद्य एवं रसद विभाग शाखा आशुलिपिक, पे लेवल 5 का आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अनारक्षित उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या 13 है। अनुसूचित जाति के लिए टोटल पदों की संख्या 7, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पदों की संख्या 0 है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल पदों की संख्या 9, EWS कैटेगरी के लिए टोटल पदों की संख्या 3। इस प्रकार से आप सभी का डेटा को मेंशन की गई है। ठीक है, विभिन्न डिपार्टमेंट यहाँ पर मेंशन की गई है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय आशुलिपिक, पे लेवल 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 12 पद मेंशन की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और EWS कैटेगरी के लिए
2 पद यहाँ पर मेंशन की गई है। लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश आशुलिपिक पे लेवल 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अनारक्षित कैटेगरी के लिए टोटल पदों की संख्या 5, अनुसूचित जाति के लिए टोटल पदों की संख्या 3, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पदों की संख्या 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल पदों की संख्या 3 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल पदों की संख्या 1 है। डिपार्टमेंट के आधार पर यहाँ सभी कैटेगरी के आधार पर पोस्ट को मेंशन की गई है। किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी जो जाति होती है, जाति के अनुरूप यहाँ पर सभी को पोस्ट मिलेगी। इसलिए इसी नोटिफिकेशन के अनुरूप आप सभी को कार्य करने की आवश्यकता है। आयोग के माध्यम से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, इसी नोटिफिकेशन को सभी को समझना है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे भी मेंशन की गई है, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश आशुलिपिक, ठीक है। अनारक्षित के लिए 6, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। नेक्स्ट, राजकीय महाविद्यालय अथवा राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय अथवा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय आशुलिपिक, उसको भी सैलरी पे लेवल 5 के आधार पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी होते हैं उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 5, अनुसूचित जाति के लिए टोटल पदों की संख्या 2, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पदों की संख्या 0, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होते हैं उनके लिए टोटल पदों की संख्या 3 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल पदों की संख्या 1 है। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश आशुलिपिक पे लेवल 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अनारक्षित उम्मीदवार के लिए टोटल पदों की संख्या है 4 और अनुसूचित जाति के लिए टोटल पदों की संख्या 1, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल पदों की संख्या 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल पदों की संख्या 4 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए टोटल पदों की संख्या 1 है। तो एस्पिरेंट इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए आयोग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। अगर एस्पिरेंट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप सभी इस वैकेंसी के तहत एफियर हो और एग्जामिनेशन में आप सभी बैठें अच्छी तरह से। सबसे पहले आप सभी को प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। प्रिपरेशन करेंगे तभी तो एग्जामिनेशन को फोड़ेंगे। इसलिए एस्पिरेंट मन लगन लगाकर पढ़ाई को फोकस करके पढ़ें और सभी एस्पिरेंट इसमें सिलेक्शन लें, ठीक है। तो सभी एस्पिरेंट इसको देख लें ध्यानपूर्वक। हम स्क्रॉल कर रहे हैं सभी डेटा को, ठीक है। किस किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी जारी की गई है हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि एस्पिरेंट को समझ में आवे और एस्पिरेंट इसमें भाग लेते हुए आप सभी नौकरी को प्राप्त कर सकें। जो भी डेटा आप सभी को समझ में नहीं आएगी आप सभी एक बार कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा हमारे माध्यम से। जिस प्रकार से यहाँ पर मेंशन की गई है 22 नंबर पर देखेंगे एस्पिरेंट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में आशुलिपिक की पद में भर्ती के लिए विज्ञापन को जारी की गई है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, आशुलिपिक पद का नाम है और पे लेवल 5 का आधार पर सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर मेंशन की गई है डेटा को। पशुपालन निदेशालय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट को एक बार सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देख लें। अगर कुछ भी डाउट उत्पन्न होगी तो एस्पिरेंट हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसकी सूचना दें। आप सभी की डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जितना पूछ सकते हैं आप सभी 100% पूछें, आप सभी का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आप सभी के मन में आती है तो उसको पूछें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ना कि आप सभी उसको अनदेखा करके रह जाएं और एग्जामिनेशन में पिछड़ जाएं। अनदेखा करके नहीं रहना है, अपने आप में जो लोअर पॉइंट है जहाँ पर आपकी कमियां हैं उसको आप सभी खोजने का प्रयास करें और हमारे साथ साझा करें। आप सभी को सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। किस प्रकार से आप सभी अधिक से अधिक नंबर को अर्जित कर सकते हैं उन सभी का टिप्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहेंगे। इसी प्रकार से आप सभी को विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की विज्ञापन, स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए हमारे साथ सभी एस्पिरेंट
जुड़े रहें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आप सभी को ये पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी, आप सभी डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।